भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर जब शंखासुर लोगों पर अन्याय करने लगा, तब द्वारकापुरी के निवासी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने शंखासुर से बचाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपनी कुलदेवी हरसिद्धि माँ की अपनी सभी पटरानियों के साथ विधिवत पूजा की। माँ प्रसन्न होकर बोली, क्या वरदान चाहते हो? श्री कृष्ण ने कहा, माँ मुझे शंखासुर का वध करना है। वह लोगों पर अत्याचार करके समुद्र पार चला जाता है। माँ ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सेना लेकर आओ, मैं तुम्हारे बल्लम पर कोयल बनकर बैठूंगी। श्री कृष्ण अपने 56 करोड़ यादवों के साथ समुद्र किनारे पहुँचे। माँ हरसिद्धि देवी कोयल का रूप धारण कर श्री कृष्ण के बल्लम पर बैठ गई। माँ की कृपा से सारी सेना समुद्र पार हुई। श्री कृष्ण ने शंखासुर का वध किया। द्वारकापुरी से 14 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र के ओखा मंडल में मिलनपुर मियानी गांव है, जहां श्री कृष्ण की कुलदेवी हरसिद्धि माता का मंदिर है। एक प्रचलित कथा के अनुसार मिलनपुर के राजपूत राजा की 7 रानियों में से एक रानी प्रभावती हरसिद्धि माता की भक्त थी। सभी रानियां नवरात्रि के समय 9 दिन व्रत तथा रात को मां का जागरण के लिए रास गरबा किया करती। एक दिन मां को गरबा की ध्वनि सुनाई पड़ी। हरसिद्धि मां एक सुंदर स्त्री के वेश में सभी रानियों के साथ गरबा खेलने लगी। प्रभावती का पति प्रभात सेन झरोखे में बैठकर सोचने लगा, यह 8वीं स्त्री कौन है। वह उस पर मोहित हो गया। रास के बाद जब देवी जाने लगी तो उसने रास्ता रोककर अपनी गंदी भावना व्यक्त की। माँ ने जब खड़क निकाला तो वह पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और जीवन दान मांगा। माँ ने कहा, तुझे सजा के तौर पर मेरा भोजन बनना होगा। वह 1.25 पहर दिन बीतने पर मंदिर पहुँचता और खोलने वाले तेल की कढ़ाई में बैठ जाता। जब वह तल कर तैयार होता तो माँ उसका भोजन करती और फिर से उसे इंसान बनाकर उसके घर भेज देती। एक दिन उसका मौसेरा भाई विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, मियानी पहुंचे। दोनों भाई मिले। हालचाल में प्रभात सेन ने अपनी आपबीती सुनाई। दूसरे दिन वीर विक्रम प्रभात सेन के कपड़े पहनकर सुगंधित तेल लगाकर कढ़ाई में बैठ गए। माँ ने उनका भक्षण करने के बाद पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, माँ मेरे भाई को मुक्ति दे दो। माँ प्रसन्न हुई। विक्रमादित्य ने कहा, माँ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उज्जैन का मालवा प्रदेश आपके आने से पवित्र हो जाएगा। माँ ने कहा, मैं 7 वर्ष की कन्या बनकर आपके घोड़े के पीछे पीछे चलूंगी। शर्त यह है कि पीछे मुड़कर मत देखना। आप जहाँ पीछे मुड़े मैं वहीं रह जाऊंगी। जब विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर पहुँचे तो पीछे मुड़कर देखा कि वह आ रही है कि नहीं। देवी ने कहा, तुमने अपना वायदा तोड़ दिया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। देवी 1.25 पहर रात बीते पहुँची थी, इसलिए वहाँ के मंदिरों में रात को तथा कोपला पहाड़ी पर दिन को हरसिद्धि माँ की पूजा होती है।